बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। साहिबन की। बैठिए। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हुए। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हुए। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम में 2.5 अक्षर कैसे है? अब साहब कह रहे हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। कोई सज्जन थोड़ा सा इस पर टिप्पणी दे। अब साहब कह रहे हैं पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हुए। पंडित वो है जो पिंड को त्याग करके आत्मा को समझ जाता है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो वो कौन सा ज्ञान है? ज्ञान कई प्रकार का है। कुछ वंशक ज्ञान है, कोई वैदिक ज्ञान है, कोई और ज्ञान है। देखते हैं। पहला है मति ज्ञान। मति कहते हैं बुद्धि को। किसी किसी की बुद्धि काफी तीक्ष्ण होती है। जैसे किसी के बाजू ताकतवर है, शोल्डर ताकतवर है, इसलिए कुछ लोगों की बुद्धि की कोशिकाएं मजबूत होती है। इससे वो बड़े अच्छे अच्छे काम बनते हैं। जैसे इंजीनियर साहब खड़ा हुआ, तो ऐसे लोग इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े कारीगर बन जाते हैं, बाकी वो सब चीज बन जाते हैं। कारण है ये सब कुछ। बच्चे जो क्लास में सब्जेक्ट लेते हैं, इसके पीछे भी कारण है। जो मति ज्ञान वाले लोग होते हैं वो काफी प्रतिभाशाली होते हैं। वो क्या करते हैं, भौतिक ज्ञान उनमें काफी होता है। लेकिन उसे गुणों का पांडित्य नहीं कह सकते। अच्छा है वो ज्ञान, सबसे बड़ा आत्मज्ञान है। दूसरा है श्रुति ज्ञान या कोई भी पुस्तकीय ज्ञान। वो उनको होता है जिनकी मेमोरी टॉप है। आप हम देखते हैं कुछ लोगों की मेमोरी कमजोर होती है, कुछ लोगों की मेमोरी इतनी तेज होती है कि पूछो मत। जो सुनकर प्राप्त हो जाता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। कुछ लोग डेढ़ चेतना के, वो सुन करके भी अनसुनी करते हैं। तीसरा होता है अवधि ज्ञान। ये वो लोग होते हैं जो किसी के मन की बात को भी पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहता है पढ़ लेते हैं। यही निरंजन का बहुत बड़ा खेल है। शास्त्रों में लिखा है कि हमारा जन्म पूर्वक कर्मों के कारण होता है। इसकी पुष्टि साहब भी कह रहे हैं। पहली बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। यानी जैसे इंसान पहले मकान बनाता है, मटेरियल इकट्ठा करता है ना, इस तरह पूर्वोक्त कर्मों के आधार पर ही जन्म मिलता है। सुंदर शरीर मिलता है, यह भी पूर्वोक्त कर्म से। और सुख दुख प्राप्त होते हैं, वो भी पूर्वोक्त कर्म से। होनहार बरबन के हो चीकने पात। जो होनहार पेड़ हैं उनके पत्ते ही चिकने होते हैं। एक दूसरी कहावत है, पूत के पांव पल्ले में दिख जाते हैं। ऐसे लोग जल्दी किसी के मन को पढ़ते हैं।
और काफ़ी तेज दिमाग के होते हैं। आप जो कहना चाहें पूरा कह ही नहीं पाते, वो समझ जाते हैं। आप जो कहना चाहें, आप अभी वाक्य पूरा ही नहीं किया, वो समझ जाते हैं। वो अपने हृदय की पूरी चाल, अपनी पूरी वृत्तियों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यही निरंजन का खेल है। एक जैसा नहीं बनाया किसी को। ये दुनिया बड़ी विकट है। कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने। जो इस तरह का ज्ञान रखता है उसको मन प्रजय ज्ञानी कहलाता है। वो और जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो फिर भूलता नहीं है कभी भी। और ऐसा ही प्रजय ज्ञानी केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए बढ़ता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, जेते घट तेते व्रत। अब जो ये कोई कह रहा है कि नामदान के बाद मेरी बुद्धि बदल गई है, कृपा करके वो हाथ खड़ा करना। मास्टर बुद्धि को थोड़ा चेतन करता है, बुद्धि बदल नहीं सकता है। इसकी बात ये पुष्टि साहब भी कर रहे हैं। कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने। इसलिए ये ज्ञान, प्रजय ज्ञान बाकी ज्ञानों से काफी ऊंचा है। देखते नहीं हो, कभी कभी कुछ लोग कहते तू बड़ा बेवकूफ आदमी है। जो इस ज्ञान को जानने वाले हैं काफी चेतन होते हैं और उनको बुद्धि का घमंड भी होता है। और यही बुद्धि पर नियंत्रण भी करता है। और जब बुद्धि पर आपका नियंत्रण है तो मन प्रजय आवरणी कर्म कहलाता है। आप नहीं देखते कुछ लोगों का कोई अपने मन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते जो बात आपको मैं बता रहा हूं। पांचवा है केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान समस्त ज्ञानों का राजा है। ये समस्त ज्ञानों का राजा। जैनी ऐसा मानते कि इस केवल ज्ञान से कोई बात छिपी नहीं रहती। सबसे उच्च श्रेणी ज्ञान की यही है। इसलिए जैन के 24 तीर्थाकार सब केवल ज्ञानी कहलाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी विद्वता दर्शाते हैं। आप अपनी विद्वता दर्शाओ नहीं, ओछे हो जाओगे। आप ये नहीं कहो मैं बड़ा अक्लमंद हूं, ये बेवकूफी है। ये केवल छिपा कर रखना है। इसी तरह कर्म भी है। प्रथम केवल ज्ञान को छपाए रखे और प्रकाशित न होने दे, उसको ज्ञान वर्णी कर्म कहते हैं। दूसरा दर्शन वर्णी कर्म है, जिसके कारण प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं होता और उसके पर्दे में अलग करता रहता है। उसकी 4 शाखाएं हैं।
पर साहब क्या कह रहे हैं, सभी ज्ञान थोथे हैं। और इसकी पुष्टि रामायण में भी है। कबीर एको जानिया तो जाना सब जानो, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। उस एक को जानने के बाद बाकी कुछ जानना शेष नहीं रहता। मैं उदाहरण देता हूं, घमंडी नहीं हूं। मेरे पास वाइस चांसलर भी आते हैं यूनिवर्सिटी के, शायद उनकी डिग्री भौतिक में मेरे से काफी आगे है। उनमें कोई कोई पीएचडी होता है, कोई कोई कई और चीज डिग्रियां होती है। सवाल उठा वो मेरे पास क्यों आए? ये मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं। वो ये महसूस करते हैं हमारे ज्ञान की सीमा है, इसके आगे भी कोई ज्ञान है जिसका हमें इल्म नहीं है। तो साहब अपने शब्द में एक बात कह रहे हैं, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, कबीर एको जानिया, एक उस परमात्मा, और वो आत्मा किस में दर्शेगा, परमात्मा, आत्म में परमात्मा दर्शे। आपको ध्यान होगा मैंने कांग, भुषुंड और गरुड़ के सप्त प्रश्नों का उल्लेख कई बार किया है। जो सुने हैं हाथ खड़ा करें। चलो हर बार नए नए लोग भी आते हैं, उनको भी तो सुनाना होता है ना। कांग भुषुंड से गरुड़ जी आत्मज्ञान लेने गए थे, तो बड़े उतावले होकर ले रहे थे ज्ञान, जल्दी जल्दी। यहां कांग भुषुंड ने आपेक्ष किया, मिले गरुड़ मोहे मार्ग माही। भाई रास्ते में मिलकर पूरा ज्ञान पूछ रहे हो। मिले गरुड़ मोहे मार्ग माही, कह तो कहूं समझाई। करियो जब बहुकाल सत्संगा, तबै होय संस्कृति भंगा। बोला जब बहुत लंबा टाइम सत्संग करोगे तो संस्कृतियां कहते शंकाओं को, वो निवृत्त हो जाएगी। तो गरुड़ ने कई प्रश्न पूछे हैं कांगभूषण से। क्या पूछ रहे हैं? को बड़ सुख कहो तुम तक, दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? और सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? ये सप्त प्रश्न पूछे, अच्छे प्रश्न है। अब कांगभूषण जी कह रहे हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग आना। दरिद्रता से बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है। अब ये सवाल उठा, दरिद्री कौन है? हाँ, ये बहन जी बोल रहे थे कुछ। साहिबंदी के साहिब जी, साहिब जी, चावल है तो दाल नहीं है, रोटी है तो सब्जी नहीं है, इसी का अर्थ है साहब जी दरिद्रता। अच्छा बैठ जाओ, ठीक है। आप दरिद्री वो है, पैंट है तो कमीज नहीं है, रोटी है तो दाल नहीं है। इस लड़की ने मेरे शब्द रिपीट किए। एम आई करेक्ट और नॉट? तभी तो कहते हैं ना गुरु समान शिष्य में। मैं आपके अंदर मथोगे ना तो पूरा मैं निकल आऊंगा। आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपकी बोलचाल में,
आपकी बुद्धि में, आपकी क्रियाओं में मैं मिलूंगा। जो मेरी इस बात से सहमत है हाथ खड़ा करना। तभी तो साहब ने कह दिया ना, गुरु समान है शिष्य में। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीपीएल, बिलो पावर लेवल। उसके लिए फिर राशन भी फ्री देते हैं, वो दुख है। सन्यपात सम रोग न खाऊं, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है मेंटली डिस्टरबेंस। अरे कैंसर है तो फाइट तो कर रहा है ना, टीबी है तो भी तो कुछ संघर्ष कर रहा है ना, मेंटल है क्या कर रहा है? नंगा घूम रहा है। नहीं दरिद्र सम दुख जग आना, संत मिलन सम सुख नहीं जाना। अब साहब क्या कह रहे हैं? संत मिलन सम सुख नहीं जाना। जो इसका विवरण दे सकता है, इस पर सहमत है, कृपा करके हाथ खड़ा करें। हाँ, इंजीनियर साहब भी खड़े हो जाओ। गुरुदेव, जब आपके दर्शन करते हैं, साक्षात आपके सामने में होते हैं, तो उस जैसा अनुभव, फीलिंग आती है, संसार में कोई सुख नहीं महसूस होता। सुख नहीं, दुख बोलो। मतलब कोई भी सुख भी नहीं है गुरुदेव, कोई दूसरा सुख है ही नहीं उसके समान। वो क्या है खास बात? अच्छा है, आप बोला। बच्चों को आप उलझाते हो क्या? बच्चों को तो आप सुलझा के आगे ले जाते हो ना। वो ऐसा क्या है? आपकी प्रेजेंस है, आप जो है वो फीलिंग होती है गुरुदेव। हाँ, बैठो। वेरी गुड। आप बगीचे में पहुंचते हैं तो कैसा लगता है? वातावरण मोहक नहीं लगता है? जब आप कचरे के ढेर पर पहुंचते हैं तो कैसा लगता है? घुटन नहीं लगते? इस समय आप हर चिंताओं से दूर हैं। इस घड़ी में आपके पास कोई भी और समस्या नहीं है। आप एक नितांत शांत अवस्था में है। तभी तो कहते हैं ना, धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। सबसे बड़ा रोग सन्निपात, सबसे बड़ा दुख दरिद्रता, सबसे बड़ा सुख संत मिलन, सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान, और सबसे बड़ा पाप सुने, और सबसे बड़ा पुण्य समझना। परहित सरस धर्म नहीं भाई। अगर आप किसी को सुख दिए तो आप बहुत बड़ा धर्म है ये। आपने किसी को हंसाया तो समझो स्वर्गिक आनंद मिला। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे अधम है किसी को कष्ट देना। आप हम सब क्या करते हैं? अगला जब कष्ट देता है तो उससे दुगना कष्ट देने की कोशिश करते हैं उसको। ये रिवेंजनल भावना है, ये अज्ञान की द्योतक है। क्रोध की कई धाराएं हैं, अहंकार की कई धाराएं हैं। किसी से राग रखना ये भी क्रोध है, बदले की भावना रखना ये भी क्रोध है, किसी का बुरा चाहना ये भी क्रोध है। यहां संतुष्टि के लिए साहब क्या करें? जो तो को कांटे बोए, जो तुम्हें कांटे बोता है। बाको बो फूल, तुम्हें फूल के फूल है, बाको है तो पर है तो सरस धर्म नहीं आना।
इसी तरह दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो आपको कभी नहीं भूलेगा। वो आपको कभी नहीं भूलेगा, अनायास उसे आप याद आते रहेंगे। और साहब ने सत्संग पर बहुत बड़ी बात की। आप जितना सत्संग सुनते जाएंगे उतना चैतन्य होते जाओगे। तो बंधुओं, इस प्रकार से चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, जितने भी ज्ञान मैंने बोले सब ये बुद्धि के अनुसार है। अब यहां साहब एक बात बोल रहे हैं, जेते घट तेते व्रत, आत्मज्ञान सब ज्ञान न आना। यही बात राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछी थी। यही बात वासुदेव कृष्ण से अर्जुन ने पूछी। राम जी ने वशिष्ठ मुनि से एक प्रश्न किया, हे गुरुवर, आत्मज्ञान का ऐसा सार्वभौम क्या है? ऐसा क्या जलवा है, सार्वभौम जलवा, जिससे आदमी संसार सागर से ही पार हो जाता है? वशिष्ठ मुनि ने एक ही शब्द में उत्तर दे दिया, हे राम, देहाध्यास खत्म हो जाता है। ये अध्यास क्या है? मैं 3 साल संस्कृत पढ़ा हूं, मेरी वाणी में काफी संस्कृत के शब्द मिलते होंगे। अध्यास क्या है? वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, हे राम, आत्मज्ञान से देह अध्यास खत्म हो जाता है। ये वशिष्ठ जी अपने शिष्य, प्रिय शिष्य राम जी को बोल रहे हैं। और वशिष्ठ जी राम जी से भी ज्यादा प्यार भरत से करते थे। क्या बात है! और राम भी भरत से बहुत प्रेम करते थे। भरत समान को राम स्नेहु, जग जपे राम, राम जपे तेहू। यानी राम जी के लिए भरत का प्रिय, भरत जैसा प्रिय और कोई नहीं था। पूरी दुनिया राम जी को जपती है और राम जी भरत को जपते थे। क्या बात थी? वो शील था। शील कौन होता है? क्या है शील? ये शील बहुत बड़ी चीज है। ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पर साहब बोले नहीं है। न किसी से छल करेगा, न किसी की निंदा करेगा, न किसी से राग रखेगा, न किसी से बदले की भावना रखता है, न किसी का अपमान करता है। गुणवान है। साहब ने कहा, ज्ञानवंत बहुते, ध्यानवंत अनेक, कहे कबीर धर्मराज से शीलवंत कोई एक। वाह! इस मधु को मथोगे ना तो वो साहब निकलेगा दाढ़ी वाला, और कोई इसमें मिलेगा नहीं। ठीक है? इस तरह आपको मथूंगा ना तो मधु निकल आएगा अंदर से। आपकी बोलचाल में, आपके व्यवहार में, आपकी जीवन शैली में साहब है। केवल ज्ञान कबीर का रिलीजन जाना। पर कबीर 2 है। आप कहेंगे महाराज क्या भ्रमित कर रहे हो, हमने तो एक ही कबीर के नाम सुना है।
मैं कह रहा हूं कबीर दो है। यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पार लगाए। साहब ने ऐसा ही नहीं बोला। कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में जूते खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा, अंतर्गत को सूझे। यह कबीर कौन? जो दुनिया ने यहाँ एक कबीर बनाया है, जो लाया था और नईमा नीरू के यहाँ पला था, मुसलमान था। तुमने वो कबीर पकड़ा तो भाव दुनिया में भटकते ही रहोगे, ठीक है। वह कबीर कौन सा? जो बिना मां के पेट से आया और दुनिया का आकर कल्याण किया, वह कबीर भाव पार लगा। भैया बात में बड़ी गुत्थी है। वो कबीर एक ही है, धाराएं दो है। अभी यहां आ रहा है, साहब तेरी साहेबी रहे संतन के मां है। हाँ, साहब की साहेबी संतों में आ गई। मैं सभी संतों को नमस्कार करता हूं, इसलिए जय बोलने के टाइम संत समाज की भी नमस्कार करता हूं, उनको भी नमस्कार करता हूं। साहब की दरबार में करता केवल संत, करता केवल संत, हुक्म में उनके साहब। साहब ने गुरु को परमात्मा से ऊपर दर्जा दे दिया। समुद्र का पानी अध्रुव है, पी नहीं सकते, कपड़े नहीं धो सकते। मैं समुद्र के किनारे 2 साल रहा हूं। फिल्मों में मत देकर लुभाना, समुद्र का शोर सोने भी नहीं देता है आदमी को। और समुद्र का जल अध्रुव है, पियोगे लीवर फट जाएगा, साल्टेड है। कपड़े धोओगे तो यूं कुचालते रहोगे, नहाओगे तो बेचैन हो जाओगे। उसी को प्यूरिफाइड जब कर देते हैं तो पीने योग्य हो जाता है। अब दुनिया ये कह रही है आगे समुद्र के पानी पर ही जीवन है, ये जमीन का पानी खत्म हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं समुद्र को की पूर्वक है नदियां, नहीं, नदियों का पूर्वक है समुद्र। बड़वा नल के द्वारा जो बादल समुद्र से उठते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं वाटर को, वही बादल बरसते हैं। जब वही बादल बरसते हैं, मैं बताता हूं क्यों, आगे पानी बहुत कम हो जाएगा। मैं तीर तुक्के की बात नहीं करता हूं, प्रमाणित करता हूं। वही पानी वाष्पीकृत होकर बादल में परिवर्तित होता है। ये किससे हुआ? प्यूरिफाइड, उसका नमक वहीं रह गया। वाष्पीकृत होने के कारण से उसका जितना बाकी गंध था वहीं रह गया। बड़वा नल की प्रक्रिया यही है। वो बादल उठे और इकट्ठे हुए, बरसने लगे, आपस में टकराए, पानी गिरा, मीठा पानी है। जमीन में पानी कहां से आ गया? वही मेघों द्वारा बरसा हुआ पानी। नदियों में पानी कहां से आ गया? बर्फ बन करके जो हिमालय के ऊपर बरसा पानी है, वही नदियों में आ रहा है, वो प्यूरिफाइड पानी है। यही नदियां फिर समुद्र में पहुंच जाती है। नहीं तो समुद्र का पानी तो इतना गंदा होना था, ये प्यूरिफाइड होता रहता है, प्राकृतिक नियम है। अभी बरसात प्रॉपर नहीं हो रही है, आगे प्रॉब्लम आएगी, ये भूवैज्ञानिक जानते हैं। इसलिए वाटर ऑफ लेवल डाउन जा रहा है। कितना डाउन जा रहा है? बहुत डाउन जा रहा है। मैं उदाहरण देता हूं, हमारे गोंडा में एक कुआं है, उसका पानी इतना वंडरफुल है, आपको क्या बताऊं। आजकल मुझे टाइम नहीं है, हर बीमारी को खत्म करता, आदमी का हाजमा इतना जबरदस्त करता है वो पानी, पूछो नहीं। अब मैं 425 आश्रम हो गए, तो भाई मैं थोड़ा सा ओवरलोड नहीं आ गया मुझ पर? ओवरऑल सबको देखता साहब ही है। तो मैं गोंडा का जो पानी था कुएं का,
वो बरसात के मौसम में इतना हो जाता था, झुककर बाल्टी भर लेता था मैं, यानी 3 फीट जमीन से सिर्फ नीचे था। आज वो कम से कम 20 फीट नीचे है। इसका मतलब है वाटर लेवल डाउन जाती जा रही है। ठीक है, वाटर लेवल क्या हो रहा है, बहुत डाउन चली गई है। इसमें जो बुजुर्ग हैं उनको मालूम होगा, हमारे टाइम पर 4 महीने बरसात वो गिरती थी कि प्रभु को हाथ जोड़कर कहते थे प्रभु बंद करो बरसात। आजकल उल्टा हो गया, प्रभु को कहते हैं गिरा दो बरसात। इसलिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के जल को कृत्रिम तरीके से प्यूरिफाइड करने का प्लान किया है। ये इतना शैतान है इंसान। इजराइल हमास युद्ध में हमारे साउथ कोरिया के उस तानाशाह ने कहा वहां का समुद्र सुखा दूंगा मैं, और बड़े बड़े जो शिप हैं, कार्गो विमान, इतना डीजल लाते हैं कि अगर आग लग गई तो पानी की बहुत बड़ी मात्रा वाष्प बनकर उड़ जाएगी। न्यूज चैनल में सुना था, हुटी वाले हिट कर रहे थे जब कार्गो शिप्स को। अभी बहुत टाइम हो गया मुझे। तो बंधुओं, इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने ऑप्शन निकाला। अभी बरसात इतनी नहीं हो रही है, अपना मिलती है। सिर्फ बरसात की बात छोड़ो यार, गर्मी भी ठीक से नहीं हो रही है, सर्दी भी ठीक से नहीं हो रही है, कभी कभी ठंडी नहीं होती है। एक दिन एक व्यापारी से पूछा, कपड़े वाला था, कापड़िया था, मैं बोला कैसा है? बोला आजकल सीजन पिट गया। मैं बोला कैसे सीजन पिट गया? बोला गुरु जी ठंडी नहीं पड़ी। अब वो शाहजी तो ये चाहता था ऐसी ठंड गिरे दांत बजे ताकि मेरा माल बिके। वो सीजन ही हुआ ही नहीं, अपना सर्दी नहीं हुई। इसलिए ऋतु परिवर्तन हो रहा है। आगे आते हैं। इस तरह से बंधु करियो जब बहुकाल सत्संग, आत्मज्ञान के समान ज्ञान नहीं है। बोला हे राम, आत्मा को जानने के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। देहाध्यास का मतलब मैं शरीर हूं, ये खत्म हो जाता है। हम जितने भी आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे काम करें शरीर के लिए ही तो कर रहे हैं, इसलिए विधेय मुक्त हो जाता है। विधेय मुक्त का मतलब है वो शरीर में रहता हुआ भी इनके धर्म का पालन नहीं करता है, वो विधेय मुक्त हो जाता है। यही है आत्मज्ञान। उसका संशय खत्म हो जाता है, आई एम बॉडी, पर तो भी चलाता है। वो कैसे? आप दूसरे के घर में भी रह रहे हैं, कहीं बाहर भी रह रहे हैं, आपके अंदर ये भाव है कि नहीं है मेरा घर तो घर उधर है। इसलिए आत्मज्ञानी फिर इसको भूल ही नहीं सकता है कभी भी। क्षमा चाहता हूं।